3 में पेपर है SOR, एक पाउडर पे था उस टाइम से SOR मतलब वुडवर्थ। ध्यान को केंद्रित की आंतरिक द्वारा किया जाता है, ध्यान को केंद्रित की आंतरिक क्रिया द्वारा देखा जाता है। किसके द्वारा? रुचि, चाहे आपका रुचि जो बनने का था उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। यदि आज मैं देखता हूँ एक्टिवा, मुझे बाइक लेनी है तो मैं एक्टिवा देखूँगा, मुझे हर तरफ एक्टिवा ही दिखेगी। उसी बार नेक्स्ट है परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान, परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कैसे होता है? कोई मेरा सीखने से, आपकी जैसे परिस्थिति वैसे आप सीख रहे हो, आपके सामने कठिन परिस्थिति आएगी तो आप कठिन काम को अच्छे से करने लग जाओगे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास या फिर पूर्ण डेवलप हो चुकी होती, उसके बाद विकास होने की संभावना रहती है? किशोर अवस्था बाद विकास होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती। शिशु का व्यवहार, शिशु मतलब बच्चे का व्यवहार किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित? बहुत ही सिंपल है, किस पर आधारित है? मूल प्रवृत्तियों पर। हाँ, जैसे अपन कहते हैं कोई भी शिशु होता है, शिशु आपको समझिए गए बाल विकास पर, तो शिशु की जो व्यवहार हो किस पर आधारित है? मूल प्रवृत्ति, बेसिक चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है यदि आवश्यकता नहीं है तो बुद्धिवृत्ति वाले बच्चे क्या कहते हैं? मतलब जिनको बहुत अच्छा डेवलप विकास हो चुका है वो बच्चे कौन से? सहनशील। मैं एकदम से एग्रेसिव नहीं होंगे, बात को सुनेंगे समझेंगे। यदि कोई अच्छा हाई बुद्धि वाले बच्चे कौन से कहलाते हैं? सहनशील। नेक्स्ट है, आपने सुना उत्साह किस रस का भाव है? हिंदी का क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का भाव है? वीर रस। और वीर रस से क्वेश्चन आया था झांसी की रानी खूब रही मर्दानी हो, वो कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है कवितावली के रचयिता कौन? आपको याद है कि अपन खुद MP के, वो MP के सबसे फेमस कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, है ना? ये है UP के, पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण का करी MP में, इसलिए मेरे को इनका पढ़ना पड़ेगा। तुलसीदास, है ना? वो तुलसीदास कहाँ के थे? फिर अवध के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से बंदर कूदना वाक्य में कौन सा अलंकार है? अपादन। कौन सा है? अपादन। नेक्स्ट चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? कितनी होती है? 18। नेक्स्ट है यथाशक्ति समास किससे प्रेरित है? अभिव्ययी भाव। नेक्स्ट है रामचरितमानस, थोड़ी देर पहले कहा था रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? हमने खबर सबके पास पढ़ी होगी, रामायण। कौन सी? अवधी लैंग्वेज। नहीं, हिंदी नहीं है, हिंदी अपने को लगता है बाद में ट्रांसलेट करें, और कौन सी है? अवधी लैंग्वेज। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा कब हुआ था पास? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पास कब हुआ था? 1972। नेक्स्ट है पौधे, जो पौधे होते हैं वो भोजन काई से प्राप्त करते हैं? सब पता है, बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस पत्तियों से, उसके अंदर क्षेत्र होते हैं, वो हम लोग याद है। ये दूसरा जल, पानी की जो जमीन के अंदर जल होती है उससे। नेक्स्ट है सभी जीव भोजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किससे प्राप्त करते हैं? तो कंफ्यूजन का है, सभी जीव काई से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे मैं क्या खाऊंगा? घास फूस पौधों से खा, पर शेर भोजन कहीं से प्राप्त करता है? हिरन से, वो हिरन घास से। तो सभी जीव डायरेक्ट इनडायरेक्ट भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। अब आप बोले मछली तो पेड़ पौधे नहीं खाती, पर मछली पेड़ पौधे नहीं खाती, बिल्कुल सही बात है, पर छोटी मछली क्या खाती? शैवाल भी पेड़ पौधे ही हुए। अब ब्लू व्हेल सबसे बड़ी मछली है ना, वो भी छोटी मछली खाती है, छोटी मछली पेड़ पौधे। तो पर सर्कल घुमाएंगे पर्यावरण के कोटि, तो पेड़ पौधे आएंगे ही सही। नेक्स्ट अपना कुछ क्वेश्चन आया था बहुत ही आसान, रात को जागने वाले जीव उल्लू को कैसा दिखाई देगा? लाल चीज़, पीली चीज़, नीली, कैसे? क्या? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट कलर ही देख पाता उल्लू। वो ऐसा कौन सा जीव है जो हीट देखता है? ये आज का क्वेश्चन है। चाहे मालूम मैं हूँ, यदि आप मुझे देख रहे हो, मैं नहीं दिखाऊँ कि अंदर क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइट नजर आएगी, तो कौन सा जीव है जो कि हीट देख सकता है? चमगादड़। रात को देखने वाले जीव ब्लैक एंड वाइट। सबसे दूर देखने वाले जीव
ईगल, जिसको अपन नॉर्मली चील भी बोलते हैं, बाज वाली। दुनिया में सबसे हाइट का जानवर कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। कौन सा, ये आपको बताइए। जिराफ पर पाया कहाँ जाता है, सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आज आपका, अपने नॉर्मल आपने सुना होगा पियाजे का किसके लिए जाना जाता है। पियाजे महान वैज्ञानिक किसके लिए जाना जाता है, संख्यात्मक विकास, संख्यात्मक विकास। वो आज के इसमें पर्यावरण में कुछ पैटर्न हुआ वो चेंज किया है। अंतरिक्ष, मिसाइल, परमाणु, अब तो नदी में आए। आज नदी का एक क्वेश्चन पूछा था, एमपी की एकमात्र नदी जो सीधी गंगा में मिलती है। सभी को याद है, आसान सा, सोन नदी स्टार्टिंग कहाँ से होती, अपने फेमस जगह अमरकंटक। नेक्स्ट है अपना, आपने सुना होगा सोन नदी खत्म कहाँ होती है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमने कहा भाई गंगा मीन्स पटना। ये आपके है, या इसके आपकी कट ऑफ समथिंग चाहिए अपने 1